अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मीठे में मैं आपके साथ ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि गाजर से बनकर तैयार होती है। गजरेला की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है 2 लीटर, जिसे मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। लो फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे। यहाँ पर एक बाउल में मैंने चावल भिगो रखे हैं। ये 1 कप चावल लिए, कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं, लेकिन चावल खासी देर भीगा हुआ होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये 2 घंटे भीग चुके हैं, अभी मज़ीद इनको भीगा रहने देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर दूध में हमारा शानदार से बॉयल आ चुका है, तो हम इसमें 4 सब्ज़ी इलायची शामिल कर देंगे। इस तरीके से इनको खोल कर शामिल कर देना है दूध में। और फिर से हम इसको 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे, जब तक कि इसमें शानदार सा बॉयल नहीं आ जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी इलायची डालने के बाद भी इसमें शानदार सा बॉयल आ चुका है और दूध हमारा शानदार सा पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हमने जो चावल भिगो कर रखे थे वो चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। भीगे हुए शानदार चावल जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चावल शामिल करने के बाद हमने इसमें पानी भी शामिल करना है। तो 1 कप पानी लिया है यहाँ पर, और चावल के कुछ बचे हुए दाने हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब चावल को हम इसमें लो फ्लेम में पकने देंगे जब तक कि वो शानदार सा फूल कर तैयार नहीं हो जाता। उस वक्त तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, चावल के बिल्कुल गल जाने तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खासी देर हो गई है दूध को चावल में पकते हुए, और दूध भी खासा गाढ़ा हो चुका है और चावल भी हमारा पककर तैयार हो गया है इसमें। यहाँ पर हम चावल को और दूध को जितना गाढ़ा कर सकते थे हमने गाढ़ा कर लिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। तो 2 कप चीनी जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और बहुत काफ़ी है 2 कप चीनी। चीनी को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर से इसको कुछ देर हम पकने देंगे, इतना कि चीनी का जो पानी चीनी छोड़ेगी वो ड्राई हो जाए। अब जो चीनी का पानी था वो खासी हद तक पक चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर। गाजर मैंने यहाँ पर 1 किलो ली हैं और इनको कद्दूकश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल शानदार सा कद्दूकश करके मैंने इनको तैयार कर लिया है। ये इसी तरीके से गजरेले में डाली जाती हैं। गाजर इसमें डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हम गाजर को दूध और चावल में मिक्स कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। मिक्स करने के बाद इतनी देर हमने पकने देना है इसको कि गाजर जो पानी छोड़े वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए, और लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद शानदार सा गजरेला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ही हम इसको डिश आउट करेंगे और गार्निश करेंगे। हमारा गजरेला रात भर में ठंडा हो चुका था, तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, साथ ही इसको गार्निश भी करूँगी। थोड़ा सा गजरेला निकाला है कुछ पार्ट, और साथ ही इसमें दरमियान में मैं डालूँगी किशमिश। किशमिश डालने के बाद ऊपर से डालेंगे हम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से हमें खोए की कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही कुछ कटे हुए बादाम भी डालेंगे, और फिर से गजरेले का दूसरा पार्ट डालेंगे। इस तरीके से दरमियान में मिल्क पाउडर की और ड्राई फ्रूट्स की जब लेयर आती है तो बहुत अच्छी लगती है। फिर से गजरेला निकालने के बाद मिल्क पाउडर डालेंगे, और फिर से किशमिश डालेंगे जो कि हमने दरमियान में डाली थी, और फिर से हम इस पर डालेंगे कटे हुए बादाम। तो शानदार सी गार्निशिंग के साथ हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है। गजरेले की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।